छोटे से गांव में एक दंपत्ति रहते हैं। उनका 5 साल का एक छोटा बेटा है, सुल्तान। सुल्तान अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार और चतुर है। एक दिन की बात है, सुल्तान अपने पापा को पानी पिला दे। ठीक है माँ। कई बार कहा है, तेज धूप में खेतों में काम मत किया करो, पर मेरी तो सुनते ही नहीं है। सुल्तान के पिताजी कड़कती धूप में खेतों में बीज बो रहे थे। धूप से उनका चेहरा लाल हो गया था। पापा पानी पी लीजिए। अरे वाह बेटा, अब जाके चैन मिली। पापा खाना खाने के लिए घर चलिए। अरे नहीं बेटा, आज बीज बोने में शाम हो जाएगी। तुम खाना खा लेना और अपनी माँ को भी खाना खाने बोल देना, वरना मेरे इंतजार में भूखी रह जाएगी। सुल्तान दूर खड़े बैल को देखता है और फट से उसे पकड़ कर लाता है। पापा बैल के पीठ पे बीज की बोरी रखिए। सुल्तान के पापा बैल के पीठ पर बीज की बोरी रख देते हैं। सुल्तान बोरी में दोनों तरफ से छेद कर देता है और बैल को आगे बढ़ाता है और बीज खेतों में गिरने लगते हैं। इस तरह से घंटों का काम मिनटों में खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे खाना खाने के लिए घर आते हैं। चलो सारे बीज बो दिए। इतनी जल्दी? पिताजी ने सुल्तान की चतुराई बताई। माँ इस बात से बहुत खुश हुई और फिर दोनों सोचते थे कि अगर सुल्तान किसी गुरु से सीख ले तो और समझदार और बड़ा इंसान बन सकता है। कुछ ही महीनों बाद सुल्तान के माँ पिताजी उसे शहर भेज रहे थे, एक गुरु के पास। माँ पिताजी, पर मुझे आप दोनों के साथ रहना है। हाँ, तू हमारे साथ ही रहेगा बेटा। तो फिर मुझे आप शहर क्यों भेज रहे हो? अरे ताकि तू समझदार बने। देख बेटा, हम दोनों का बुढ़ापा नजदीक है और तुझे ही तो हम दोनों का ख्याल रखना है। गुरुजी को सुल्तान में बाकियों के मुकाबले ज्यादा लगन और शिद्दत दिखाई देती है। उन्होंने बारीकी से सुल्तान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब सुल्तान 18 वर्ष का हो गया था। सुल्तान, हमने तुम्हें हर एक चीज का ज्ञान दे दिया है जो हमने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखा है। तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जी गुरुजी। सुल्तान गुरुजी का मनपसंद शिष्य था। सुल्तान अंतिम बार अपने गुरुजी के पैर छूता है और वहाँ से चला जाता है। जंगल के रास्ते जाते हुए सुल्तान को प्यास लग जाती है। पास ही में एक वैद्य का घर था। सुनिए, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा पीने? वैद्य की बेटी सुल्तान के लिए पानी लेकर आती है। पहली ही नजर में सुल्तान को उनकी लड़की से प्यार हो जाता है और सुल्तान उनकी बेटी से विवाह करने की बात करता है। श्रीमान, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी की शादी इस गांव के मुखिया से होने वाली है। कि तभी पीछे से मुखिया जी आते हैं। वैद्य जी की बेटी का विवाह बस मेरे साथ हो सकता है। पर वो आपसे विवाह नहीं करना चाहती है। अच्छा, अगर तू उससे विवाह करना चाहता है तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर तू कर पाया तो तू उससे विवाह कर सकता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे जिन के गुफा में मिलने वाले 10 अलग अलग रंग के रत्न चाहिए। अगर तुझे उस लड़की से शादी करनी है तो जा उसे ले आ। मुखिया को अलग अलग रंग के 10 रत्न चाहिए जो उसे जिन की गुफा में मिलेंगे। पर वहाँ पहुँचने के लिए सुल्तान को आग की नदी और जहरीली नदी को पार करके जाना होगा जिसमें आदमखोर मछलियाँ थी। सुल्तान इतना खतरा सोचकर भी शर्त को स्वीकार कर लेता है। वैद्य ने सुल्तान को सफेद बीज दिए और कहा, सफेद बीज जिस पे डालोगे वो 10 गुना छोटा हो जाएगा। सुल्तान उस सफेद बीज को अपने पास रख लेता है और आखिरी बार अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए घर चला जाता है। सुल्तान को देखकर उसके माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे गले लगा लेते हैं। सुल्तान जिस लड़की से विवाह करना चाहता है उसके बारे में अपने माँ पिताजी को बताता है। तभी सुल्तान के पिताजी उसे लाल बीज देते हैं। इस बीज को जिस पे भी डालोगे वो 10 गुना बड़ी हो जाएगी। सुल्तान अपने पिताजी से वो बीज लेकर रात में ही निकल पड़ता है क्योंकि रास्ता लंबा था और समय कम। सुबह होने तक सुल्तान जहरीली नदी के पास पहुंच जाता है। नदी में आदमखोर मछलियाँ उसे देख रही थी। तभी सुल्तान सफेद बीज नदी में डालता है तो नदी 10 गुना छोटी हो जाती है। सुल्तान तुरंत ही नदी पर से छलांग मारकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कुछ ही देर में आग की नदी आती है। सुल्तान उसमें भी सफेद बीज डाल देता है। नदी 10 गुना छोटी हो जाती है और सुल्तान उसे भी पार कर लेता है। नदी पार होते ही सुल्तान के सामने 2 जिन होते हैं।
जो सुल्तान को पकड़कर अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। छोड़ो मुझे। हाँ? इंसान की इतनी हिम्मत कि मेरी नदी खराब कर दी। मेरी नदी ठीक कर। मुझे 10 रंग के अलग अलग रत्न चाहिए, फिर मैं सब नदी को पहले जैसा कर दूंगा। हो, 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 हो। तू इंसान जिनसे सौदा करेगा, तुझे अभी मार दूंगा। आज मैं आया हूँ, कल मेरे जैसे 10 और आएंगे। मुझे रत्न दे दो, मैं तुम्हारी नदी पहले जैसी कर दूंगा। नदियों के डर से कोई इंसान यहाँ नहीं आएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद जिन ने सुल्तान के शरीर से 10 गुना बड़े पतीले में सारे रंग बिरंगे रत्न भर दिए। जिस पतीले में हजारों रंग के अलग अलग रत्न हैं, उसे ले जा। सुल्तान सफेद बीज को पतीले में डालता है और पतीला 10 गुना छोटा हो जाता है। सुल्तान उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। नदियाँ पार करने के बाद सुल्तान दोनों नदियों में लाल बीज फेंकता है, जिससे नदी का आकार पहले जैसा हो जाता है। वापस लौटते ही सुल्तान मुखिया को 10 रंग के अलग अलग रत्न देता है और वैद्य की बेटी से विवाह कर लेता है। उन अलग अलग रत्नों को देखकर मुखिया जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसमें से 5 रत्न वो सुल्तान को भेंट में देते हैं। सुल्तान उन रत्नों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने गांव लौट जाता है। अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान है। सुल्तान के माता पिताजी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। एक बहुत ही बड़े राज्य में राजकुमार सिगफ्रीड थे। राजकुमार का स्वभाव बहुत ही खड़ूस और तेज था। राज्य के ज्यादातर लोग राजकुमार को पसंद नहीं करते थे। एक दिन एक सिपाही राजकुमार के कक्ष में आ जाता है। राजकुमार सिगफ्रीड, महारानी आपका नीचे इंतजार कर रही है। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें पता नहीं कि कक्ष में आने से पहले इजाजत ली जाती है? मुझे क्षमा कीजिए राजकुमार। हम तुम्हें 2 महीनों की कारावास की सजा सुनाते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाओ। उसी वक्त राजकुमार की माँ वहाँ आ जाती है और उस सिपाही को वहाँ से जाने के लिए कहती है। राजकुमार, इस तरह से सिपाहियों से बर्ताव नहीं किया जाता। हर दिन आपका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हमें लगता है जल्द ही आपकी शादी करवानी होगी। हमें अभी शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हम तय करेंगे। जल्दी से नीचे आइए, हमारे पास आपके लिए एक उपहार है। राजमाता ने राजकुमार के लिए बहुत ही ताकतवर और समझदार घोड़ा लिया था। दिखने में तो ये आम घोड़े की तरह दिखाई दे रहा है। हमें इस घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आप वापस कर दीजिए माँ। राजकुमार, क्यों न इस घोड़े के साथ एक सैर पर जाकर देखिए। पर माँ, ये मेरा आदेश है। एकदम बकवास। कैसा घोड़ा है ये? अच्छे से इसे दौड़ना भी नहीं आता है। ये सुनकर घोड़े को गुस्सा आ गया और घोड़ा रास्ता बदलकर जंगल की ओर चला गया। अरे 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 अरे, घोड़े पागल हो गया है क्या? हमें जंगल की ओर नहीं जाना है। घोड़ा बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था और अचानक से वो जंगल के अंदर रुक गया। अरे, यहाँ क्यों रुक गए? वापस राजमहल चलो। घोड़ा राजकुमार को नीचे गिराकर वहाँ से चला जाता है तो उनके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। राजकुमार सही रास्ते की तलाश में चलने लगते हैं। चलते चलते सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। कुछ दूर और चलने पर उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। राजकुमार पानी पीने के लिए तालाब के पास गए। छी, कितना बेकार स्वाद है इस तालाब के पानी का। हमारे यहाँ जानवर भी ऐसा पानी न पिए। जंगल में इस जंगली पेड़ पौधों का क्या काम है? अंधेरा हो रहा था और राजकुमार बेफिजूल ही जंगल के पेड़ पौधों को अपनी तलवार से काट रहे थे। तभी राजकुमारी ऑडेट वहाँ आ जाती है। इन बेजान पेड़ पौधों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन्हें क्यों काट रहे हो? तुम हमें आदेश देने वाली कौन होती हो? इन जंगली पेड़ पौधों का यहाँ कोई काम नहीं है। ये जंगल आपका राजमहल नहीं है, तो कृपा करके इन्हें नुकसान पहुँचाना बंद कीजिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजकुमार हूँ? आपके व्यवहार से, घमंड से। अगर तालाब ने आपकी प्यास नहीं बुझाई होती तो आप यही बेहोश हो जाते। राजकुमार, कभी किसी की मदद करके देखिए, किसी से प्यार से बातें करके देखिए, अच्छा लगेगा। राजकुमार ने ऑडेट के बातों को अनसुना किया कि तभी उनका घोड़ा लौट आया। वो घोड़े पर सवार होकर वापस राजमहल की ओर निकल गए। राजकुमार पूरी रात ऑडेट की बातें सोच रहे थे। उनकी कही हुई बातें राजकुमार को याद आ रही थी। राजकुमार को जब भी गुस्सा आता था तो उन्हें ऑडेट की याद आती। अब से राजकुमार सबकी मदद करने लगे और प्यार से ही बातें करने लगे थे। राजकुमार का बदला हुआ बर्ताव लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? जिसने हमारे बेटे को इतना बदल कर रख दिया। माँ, हमें वो जंगल में मिली थी और तब से हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, तो जाओ, उन्हें आज ही हमारे राजमहल में लेकर आओ। राजकुमार शाम के समय अपने महल से बाहर निकलते हैं
और अंधेरा होने के बाद तालाब के पास पहुँचते हैं। क्या तुम जंगल में रहती हो? हाँ, पर क्यों? क्योंकि हम इस तालाब की राजकुमारी है। मजाक तो तुम अच्छा कर लेती हो। पूरी रात दोनों बातें करते रहते हैं। राजकुमार अपने मन की बात ऑडेट को बता देते हैं कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है। सुबह का वक्त होने लगता है, सूर्योदय होने लगता है और अचानक से ऑडेट लड़की से हंसिनी में बदल जाती है। ये देखकर राजकुमार पूछते हैं, हाँ, ये क्या? मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया है। मैं दिन में हंसिनी और रात में लड़की के रूप में रहूंगी। पर इसका कोई उपाय तो जरूर होगा। हाँ, अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करे तो ये श्राप टूट जाएगा। ओडेट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़की बनकर रहो या हंसनी। राजकुमार के ऐसे कहते ही वो भयानक सा जादूगर वहाँ आ जाता है। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मेरा श्राप इतनी आसानी से तोड़ दोगे? ये कहकर जादूगर राजकुमार को भी एक हंस के रूप में बदल देता है। अब तुम दोनों हंस बनकर रहो। जादूगर जाने ही लगता है कि तभी राजकुमार का घोड़ा जोर से जादूगर को टक्कर मारता है। जादूगर दूर गिरता है और उसकी जादुई छड़ी को घोड़ा तोड़ देता है। नहीं! छड़ी के टूटते ही जादूगर गायब हो जाता है और उसका सारा जादू भी। राजकुमारी और राजकुमार दोनों वापस इंसान बन जाते हैं। इसके बाद दोनों राजमहल लौट आते हैं और उनकी बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।